विक्रम को सब लूजर कहते थे। स्कूल में फेल, खेल में जीरो, दोस्त मजाक उड़ाते और घर वाले उसे निकम्मा समझते थे। लेकिन उसके साथ एक अजीब बात थी। उसे कभी कभी ऐसी चीजों का आभास हो जाता जो बाद में सच साबित होती। अगर कोई बीमार होने वाला होता तो उसे पहले ही बेचैनी महसूस होती। अगर कोई मरने वाला होता तो उसे अजीब सपने आते। लेकिन उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि यह बस इत्तेफाक है। लेकिन फिर वह रात आई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक रात विक्रम अपने कमरे में लेटा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसकी आंखें अपने आप खुल गईं। कमरे में घना अंधेरा था, लेकिन अलमारी के शीशे में कुछ हलचल सी दिखी। वह उठकर अलमारी के पास गया। कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने पीठ घुमाई, उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। विक्रम! उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह तेजी से पलटा, मगर कमरे में कोई नहीं था। सुबह उसने यह बात मां को बताई, लेकिन उन्होंने हंसकर टाल दिया। रात में ज्यादा सोचा मत कर, डर लगने लगेगा। पर विक्रम जानता था यह सिर्फ उसका वहम नहीं था। अब हर रात उसे अजीब सपने आने लगे। एक चुड़ैल जो लंबे काले बालों में लिपटी हुई थी, जिसका चेहरा अधजला था और जिसकी आंखें खून से लाल थीं, उसे घूरती रहती। वह धीमी आवाज में फुसफुसाती, तुम देख सकते हो, अब तुम बच नहीं सकते। विक्रम पसीने से लथपथ उठता, लेकिन डर तब असली हुआ जब उसने देखा कि कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। अब यह सिर्फ सपने नहीं थे। विक्रम ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की। उसने इंटरनेट पर खोजबीन की और जाना कि कुछ लोग सीयर्स होते हैं, ऐसे लोग जो आत्माओं को देख सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बिना ट्रेनिंग के अपनी छठी इंद्रिय जगा ले तो वे बुरी आत्माओं का शिकार बन जाते हैं। अब विक्रम को हर जगह परछाइयां दिखने लगी, स्कूल में, घर में, शीशे में। एक दिन वह बाथरूम के शीशे में अपनी ही परछाई देख रहा था जब अचानक परछाई मुस्कुराने लगी। लेकिन विक्रम मुस्कुराया ही नहीं था। वह चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन तभी दरवाजे के पीछे किसी के चलने की आवाज आई। वह कांपते हुए बाहर आया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब आत्माएं सिर्फ उसे डराने नहीं, बल्कि उस पर हावी होने लगी थीं। रात में उसके कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता, पंखा बंद होने के बाद भी चलता रहता। और सबसे खौफनाक था, हर रात 3 बजे उसके कान में कोई कहता, विक्रम, मैं आ रही हूं। अब वह सहन नहीं कर सकता था। उसने एक तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने उसकी हथेली देखकर कहा, तुमने कुछ ऐसा देख लिया है जो इंसानों को नहीं देखना चाहिए। अगर इसे रोका नहीं गया तो तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे। विक्रम ने डरकर पूछा, तो मैं क्या करूं? तांत्रिक बोला, उसे मत देखो। अगर तुमने उसे आखिरी बार देख लिया तो वो तुम्हें हमेशा के लिए ले जाएगी। विक्रम ने कोशिश की। घड़ी में 2:59 बज रहे थे। उसने आंखें बंद कर लीं, बस 1 मिनट और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। इस बार आवाज बहुत पास थी, बहुत ही पास। विक्रम ने खुद को संभाला। उसने आंखें नहीं खोली, पर तभी उसके कान के पास गर्म सांसों की आवाज आई, आंखें खोलो। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। उसने हिलना बंद कर दिया, लेकिन फिर आंखें खोलो। एक जोरदार चीख के साथ कमरे की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। बिजली चली गई, कमरे में अंधेरा छा गया। विक्रम घबरा गया और उसने आंखें खोल दी। अगली सुबह उसकी मां ने दरवाजा खोला तो देखा कि विक्रम अपने बिस्तर पर बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह कोई और बन चुका हो। विक्रम, बेटा, मां ने डरते हुए कहा। विक्रम ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और मुस्कुराया, लेकिन यह मुस्कान उसकी नहीं थी। विक्रम यहां नहीं है, उसने एक अजीब आवाज में कहा। मां कांप गई और फिर दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था। लंबे बाल, जली हुई चमड़ी, लाल आंखें और भयानक मुस्कान। चुड़ैल वापस आ गई थी। क्या विक्रम की आत्मा अब भी इस दुनिया में कहीं फंसी हुई है? अगर हां, तो क्या कोई उसे बचा सकता है? क्या विक्रम इस नई काली शक्ति के साथ कुछ बड़ा करने वाला है? क्या वह अब खुद एक नया खतरा बन चुका है? क्या चुड़ैल का कोई और मकसद है? क्या वह अकेली है
या उसके जैसे और भी हैं? जानने के लिए देखिए अगला भाग।